Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics teacher. Last class में हम लोगों ने पढ़ा था continuity and today I am going to teach you differentiability. First of all, I will teach you what is the concept of differentiability. Let's start concept of differentiability. Okay class. तो डिफरेंशियबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है. डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या था? कोई भी फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करता है, इसी टेंजेंट को डी बाई डी एक्स कहते हैं जब ये इसके साथ एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, और हम टैन थीटा को इन्वॉल्व करते हैं पिक्चर में, तो ये मुझे देता है डी बाई डी एक्स. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पॉइंट अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पर x1, y1 कह दिया तो यहाँ पर x1, y1 एंटर कर दो तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ जाएगी. वो टैन थीटा कहते हैं, उसी को m बोलते हैं, उसी का नेम है स्लोप. ठीक है, तो डी बाई डी एक्स टेंजेंट जो देता है इसी को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं. ये इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर. ठीक है, हम ग्राफिकल नेचर थोड़ा सा समझते हैं कि कोई फंक्शन हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगा कि नहीं करेगा. अगर आपके फंक्शन में शार्प एज है कहीं पर भी, मैं शार्प एज और बना देता हूँ अच्छे से, ऐसी शार्प एज है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं करेगा. तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? शार्प एज. तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं करेगा. लेकिन अगर कोई कर्व, स्मूथ कर्व है, यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हो, स्मूथ फेसनेस है, स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस कर दो या स्मूथ एज कर दो, यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी शो होगी. तो हम कर्व को डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि जहाँ पर शार्प एज मिलेगा वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं होती है और स्मूथ एज पर मिलती है. एक बात. दूसरी, कभी भी आपके पास ऐसा ग्राफ मिला हो, सपोज इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है, हर जगह आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी, लेकिन जो एग्जैक्ट एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं होती है. ये भी याद रखना है. ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है और बाकी हम कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं ग्राफिकल फंडे में और कैसे इन्वॉल्व करते हैं, फॉर्मूला कैसे जनरेट होते हैं. आओ हम लोग थोड़ा सा और समझें. तो डी बाई डी एक्स आप समझ गए, डी बाई डी एक्स हम लोग जनरेट कर लेते थे, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है. अब हम ये देखने कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगा कि नहीं करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. हमारा काम इतना है. मैं कोई कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एट रैंडम कोई भी कर्व बना देता हूँ. मैंने ये कर्व एट रैंडम बना दिया. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने ये ले लिया, पर्टिकुलर पॉइंट है. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डी बाई डी एक्स एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए सारी चर्चा मुझे करना है और यहीं से फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे. ये मेरी एक्स एक्सिस है. सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये एक्स इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो ए के जस्ट लेफ्ट साइड और ए के जस्ट राइट साइड अगर दोनों के डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक ही आएगी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन वहाँ मिलेगा और वो एडजस्ट करेगा. आओ हम चेक करते हैं. तो ए के जस्ट लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ये मैं बात कर रहा हूँ. इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, इसी पार्ट को अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो इसका नेचर कुछ ऐसा मिलेगा. मैंने बहुत बारीक सा पार्ट लिया है, इसको मैं जूम कर दूंगा, वो लगभग स्ट्रेट लाइन नजर आएगी आपकी. ठीक है, अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर x इज इक्वल टू ए लिखा था और यहाँ पर ये छोटा सा जो मैं लेफ्ट साइड आया हूँ तो उस अमाउंट को मैं h कह देता हूँ. तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो h है. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे ये h कैसे आया. मैं बात फिर से बताता हूँ. अगर आप पर्टिकुलर ए पॉइंट पर हो, ए के जस्ट लेफ्ट साइड आना है, तो ए के आप लेफ्ट साइड इतना आओगे, आपको तो कैमरे में दिख भी नहीं रहा होगा, हो सकता है छोटा सा दिख रहा हो, छोटा सा एरो मैंने बनाया है. वो आप कितनी वैल्यू इधर साइड आ गए, लेफ्ट साइड आ गए, ए माइनस एच, क्योंकि एच वैल्यू आ गई. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर पूछा जाएगा कहाँ पर पोजीशन पर हो आप, ए माइनस एच पर हो, तो ये बीच में गैप कितने का है? ये एच का गैप है. क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब उसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन पे जाऊंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन पे जाऊंगा और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ होगा. इन दोनों के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मिलेंगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे इसको हटा दें, इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिलेगी और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिलेगी.
इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं बोलूँगा एफ ऑफ ए, क्योंकि ए आप एंटर करोगे फंक्शन में तो एफ ऑफ ए मिलता है, ठीक है। लेकिन आपके पास ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको आपने क्या बोला, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जब हम लोग एंटर करेंगे अपने फंक्शन में तब आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच मिलेगा, ठीक है। ये मेरा डायग्राम बहुत ध्यान से समझो, लेक्चर को बहुत ध्यान से फोकस करना। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर हूँ मैं, ए के जस्ट लेफ्ट साइड में h अमाउंट आ गया, तो छोटा सा जो पार्ट है उसको मैंने जूम करके दिखाया हुआ ऐसा दिख रहा है। इस वाले के लिए वैल्यू क्या लिखी थी, a, तो a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, फिर से बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप h इस साइड आ गए थे, तो h जब इधर आ गए तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि इसकी जो पोजीशन पे आप खड़े थे वो a माइनस एच था और इसकी जो पोजीशन पर आप खड़े थे वो a था। इतनी बात लिखी हुई है। और अभी आपने देखा अगर मुझे यहाँ का स्लोप निकालना है तो इस एंगल के बारे में बात हो रही थी सारी की सारी, इसी एंगल को कैलकुलेट करना है। और ये जो पार्ट है ये टोटल कितना बचेगा, अब आप देखो कि टोटल आपके पास ए था, ए में से इस वाले पार्ट को माइनस करना है, इतना ही करना था, ठीक है। अब आप देखोगे लेफ्ट साइड जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड निकाल लो डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एच के बारे में बताऊंगा, ऑलमोस्ट जीरो है। सबसे पहले मैं लिखूंगा हाइट ओवर बेस, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास 9th क्लास में सीखा आपने, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि वाई एक्सिस में हम टोटल हाइट पर कितना गए, एफ ऑफ ए, और यहाँ तक कितना गया, एफ ऑफ ए माइनस एच, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। बड़ी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए है माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, ये आपको जो गैप है ये आपको गैप मिल गया, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में ये गैप है, ये गैप क्या लिखा है, ये बड़ी वाली वैल्यू a, फिर उसके बाद में माइनस किया a माइनस एच, ये आपने लिखा है। और यहाँ पर h जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए आगे आप लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ लिखा है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, और इसको जरा सॉल्व करो, a माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, प्लस h हो गया, तो मैंने यहाँ पर प्लस h ही लिखा था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो आपके लिए क्या बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला बना रहा था डेरिवेटिव का, ठीक है। लिमिट लिखी हुई है, लिमिट h टेंस टू जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने माइनस की अगर मल्टीप्लाई कर दी तो एफ ऑफ ए माइनस एच आगे आ जाएगा, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव, और ये मुझे मिलेगा माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइड में माइनस एच। इसको मैं हमेशा याद रखता हूँ, इसलिए मैंने इस पैटर्न में बनाया। तो चाहूँ तो मैं इसे भी याद रख सकता हूँ, पर टफ नहीं है, लेकिन क्यों कंफ्यूज करूँ अपने आप को, मैं तो हमेशा इसे याद रखता हूँ, क्योंकि माइनस एच यहाँ पर भी, यहाँ भी माइनस एच रहती है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग प्रूव करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। प्लीज़ बच्चों इसको आप पॉज करके आप इस पॉइंट को नोट कर लो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने समझाया, ठीक है। इतना टाइम बहुत है, ये लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड का फॉर्मूला कैसे बन के आया था। हम अपने उसी ग्राफ पर आते हैं फिर से, ये आपका वही वाला ग्राफ बना, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट लिया था। लेफ्ट की बात हो चुकी है, अब मैं राइट की बात करूँगा। तो राइट की बात करूँगा तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। इसी पॉइंट को मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने जूम करके दिखा दिया, इसको मैंने जूम करके यहाँ दिखाया है। और इस वाले को आपने ए का नाम दिया था, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू ए, और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना है, हल्का सा अमाउंट में उधर बढ़ के गया हूँ, तो a प्लस एच होगा। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये मिलेगी। और आपको चाहिए होता है ये एंगल tan थीटा के साथ, तभी तो स्लोप मिलता है। इसका मतलब हुआ कि राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये वाला गैप लिखना है, और ये जो गैप है, ये इस गैप को क्या बोलेंगे, टोटल हाइट माइनस छोटी वाली हाइट, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच, उसमें आप स्मॉल अमाउंट को निकाल दो, डिवाइडेड, फिर उसके बाद में यहाँ से एक मेजर करते हैं, तो ए प्लस एच ये लिखा हुआ है, माइनस ए लिखा हुआ है, ए से ए कटिंग हो जाएगा, तो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन के आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर प्लस एच। ये फॉर्मूला राइट साइड के लिए और वो वाला लेफ्ट साइड के लिए। ये दोनों फॉर्मूले मैंने प्रूव कर दिए। मैं चाहता आज के लेक्चर में ये डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकता था, लेकिन अगर मैंने इतनी मेहनत की तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए ये एक्चुअल में फॉर्मूले आए कैसे।
इस लेक्चर को बार बार देखना, कम से कम तो 3 बार देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जैक्टली मैंने आपको बताने की क्या कोशिश की है। ठीक है, आप थोड़ा समझो इन चीज़ों को मैंने क्या दिखाया, एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस से नाप रहे हैं, मेजरमेंट चल रहा है इसका, तो कितना मेजर लिया मैंने, वो सब चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाली आपको। ये आपके पास पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रख दूँ, ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, ये फॉर्मूला आप जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, मॉड एक्स का फंक्शन है। इज द फंक्शन मॉड एक्स वेरिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। वो मेरे से पूछ रहा है कि मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है वो 0 पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता है। एग्जैक्टली में बेटे नहीं होता। क्यों? अभी मैंने आपको आइडिया दिया था कि मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है, लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ, ऐसा होता है, और एक्स की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर है, और ये तो शार्प एज है, तो शार्प एज है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पर तो होता ही नहीं, स्मूथ एज पे चलता है हमेशा, तो यहाँ पर नहीं है। ये प्रूव कैसे करेंगे, आओ हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन लिखा है एफ ऑफ इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है, क्या हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं फंक्शन? एक लिखा है माइनस एक्स, एक लिखा है प्लस एक्स। ये कब देता है? ये जब एक्स होता है नेगेटिव, तब ये ओपन होता है नेगेटिव के साथ, और ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के साथ पॉजिटिव। इसको ओपन करने का ये मेथड है, ये हमने, अच्छा इक्वल का साइन में कंफ्यूजन होगा तो हमेशा प्लस वाले के साथ इक्वल लगा देना, नेगेटिव के साथ कुछ मत लगाना। ठीक है, ये आपके पास इक्वल होकर आ चुका है, निकल के आ चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट h टेंड्स टू 0। जो फॉर्मूले मैं यूज़ कर रहा हूँ वही फॉर्मूले यूज़ करना। बुक पर आप इधर उधर जाओगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो, मेरे पे विश्वास रखते हो, तो अब जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग फंडे इन्वॉल्व किए गए हैं, तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ। तो इस वाले फंडे को अच्छे तरीके से समझो। लिमिट एफ डैश 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या लिखने वाले हैं, एफ ऑफ a माइनस एच लिखा था, तो a कितना है, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, एफ ऑफ a मैंने बोला लिखा 0 लिखा, समझ गए, क्योंकि 0 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखते हैं, माइनस एच। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और क्या है, अब आपको टारगेट क्या रखा गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एफ ऑफ एक्स कहाँ है, एफ ऑफ एक्स तो ये पूरा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच मतलब 0 से पार्शियल अमाउंट कम, उसके लिए फंक्शन कौन सा पिक होगा, ये वाला। इसका मतलब हुआ कि माइनस तो ये लिखा है, और एक्स की पोजीशन पे कौन जाएगा, 0 माइनस एच जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस एच आएगा। ठीक है, अभी आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी डायरेक्ट। अब ऐसा करो, एफ ऑफ 0 प्लस एच की भी निकाल दो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी जब हम लोग राइट साइड का निकालेंगे। तो 0 प्लस एच, तो 0 में समथिंग ऐड करेंगे तो ये वाला फंक्शन पिक होगा, मीन्स 0 प्लस एच। आपके पास रिजल्ट आ रहा है एच। तीनों वैल्यू आ चुकी है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से वैल्यूज को एंटर करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, उसकी वैल्यू कितनी है, h माइनस एफ ऑफ 0 ये माइनस एच, एच से एच कट जाएगा तो -1 रहेगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो -1 ही रहेगा। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लोग लिखने वाले हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट h टेंड्स टू 0। ये मैंने लिखा है h टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, है ना। 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई प्लस एच, ये लिखा हुआ है। ये मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, उसकी वैल्यू h है, माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच। एच से एच खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे 1 ही रहेगा। यहाँ पर वैल्यू दे रहा है -1 लेफ्ट साइड में, यहाँ वैल्यू दे रहा है +1 राइट साइड में, तो दोनों डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं हो सकता, नॉट अ वेरिएबल। लेकिन अब देखता हूँ कि 1 और +1 कब दे देते हैं। अगर कोई फंक्शन का स्लोप +1 है, उसका मीनिंग क्या हुआ, उस पॉइंट पर टेंजेंट, उस पॉइंट पर जो dy dx है उसकी वैल्यू 1 है, उसका मीनिंग क्या होता है कि एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। पॉइंट समझ में आ गया। और आप देखो यहाँ से यहाँ तक की एंगल कितना है, tan 45 है, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अगर है तो ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होती है, और ये लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स की। मैं क्लासेस में मॉड के ग्राफ बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने मॉड के ग्राफ बताए थे ताकि आप सबको पिक्चर सारी क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c तो खत्म हो गया। y इज इक्वल टू एम एक्स, m तो खत्म है क्योंकि m की वैल्यू 1 है, और m क्या है, स्लोप है 1 है, tan थीटा tan 45।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये एंगल 45 होगा। हम जानते भी हैं y = x में एंगल 45 है। अच्छा, इस वाले का एंगल अगर पूछा जाए तो आप कितना बताओगे? ये 135 है और tan 135 कितना होता है? -1। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रही हैं, वो पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट x = 0 पर दो टेंजेंट बन रही हैं, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं होगी। क्या पॉइंट समझ में आ गया? ओके, ये न्यूमेरिकल अच्छा था, बेसिक पॉइंट समझने के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। जल्दी इसको कॉपी करो। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, अब मैं थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल लिया करूँगा, तो क्योंकि इजी न्यूमेरिकल जो बच्चा अच्छा है वो कर ही लेगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए चाहे अच्छा बताओ चाहे ख़राब बताओ, उन तो बेकार ही है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएँ और आप लोग ईजी न्यूमेरिकल घर पर कर पाएँ। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ। न्यूमेरिकल क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स में क्या लिखा? मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ पहले क्या लिखा। आप लोग क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स = 1। एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स = 1 एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स = 2। मतलब वो कहना चाह रहा है, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन है 1 पर, ये प्रूव करना है, और डिफरेंशिएबिलिटी 2 पर चेक करनी है। इसकी एग्जामिन करना है, कंटिन्यूटी 1 पर और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी 2 पर। बस इतनी सी बात है। फंक्शन क्या वो मैं लिख देता हूँ। 5x - 4 पहला पार्ट, 4x² - 3x, और एक और है 3x + 4, और इसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, और ये 1 से 2 तक वेरी कर रहा है, और ये > or = 2 तक वेरी कर रहा है। ये लिखा हुआ है। अब मैं कंटिन्यूटी 1 पर चेक कर रहा हूँ। अब कंटिन्यूटी का जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वही वीडियो आगे तक देखे, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बंद कर दो। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूटी समझ में नहीं आई है तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ के भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। प्लीज़ सॉरी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सब चीज़ें। ओके, मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी की। पर्टिकुलर पॉइंट अगर कंटिन्यूटी का मैं बता रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो जाएंगे, तब वो फंक्शन कंटिन्यूटी शो करता है। ये सब आपको पता है। अब आपसे बोला गया कि कंटिन्यूटी चेक करनी 1 पर, तो मैं लेफ्ट साइड की बात कर सकता हूँ कि 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन ये आएगा। मज़ा आ गया। 1 के राइट साइड में बात करूंगा तो 1 से बड़ा x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, आपके यहाँ पर भी अच्छा पिक हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली 1 फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी यहाँ से, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी यहाँ से, फंक्शनल वैल्यू कहाँ से निकालोगे बताओ? 1 के इक्वल तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो फंक्शन मेरा 1 पर है ही नहीं। क्या पॉइंट समझ में आ गया? फंक्शन ही नहीं है मेरा 1 पर, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 1। जब फंक्शन ही 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो काहे की कंटिन्यूटी? क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या होगा? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट एट x = 1। ओके, तो कंटिन्यूटी के बाद यहीं पर खत्म होगी। यहाँ पर क्या काम आया? सिर्फ बेसिक नॉलेज काम आई हमारी। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट 2। तो अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है तो पहले मैं क्या करूँगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट है वो 2 है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर होती है। यहाँ लिखूंगा लिमिट और ये लिखूंगा h टेंड्स टू 0। यहाँ पर फॉर्मूला होता है a - h, तो a - h माइनस f ऑफ a ओवर माइनस h। अभी तक आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और ये रिजल्ट लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h माइनस f ऑफ 2 ओवर प्लस h। ये सब लिखूंगा। ठीक है, अब मैं चीज़ों को निकालता हूँ। f ऑफ 2 - h, इसकी वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो कौन सा फंक्शन पिक करूंगा? 2 - h, 2 से पार्शियल अमाउंट कम हो, तो x की वैल्यू 2 से पार्शियल अमाउंट कम है, तो ये फंक्शन है मेरे पास। इस फंक्शन को मुझे पिक करना पड़ेगा और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज मैं एंटर कर रहा हूँ। तो 4 × 2 - h होल स्क्वायर माइनस 3 × 2 - h, ये मैंने लिखा है। अब इनको ऐसा करता हूँ, सॉल्व करके लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 4 मिल रहा है, ये मिलेगा 4 + h² माइनस 4h, पैक कर दो इसको। ये मुझे मिलेगा -6 और ये मिलेगा मुझे 3h। और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये मुझे मिलेगा 4h², अब ये मिलेगा 4 × 16 16h में +3 हो जाएगा तो -13। क्या पॉइंट समझ में आ गया? और यहाँ से मिलेगा 16 और ये मिलेगा +10।
आई थिंक जहाँ तक है मैंने सही लिखा है, ठीक है। ये आपके समझ में आ चुका होगा। मैं चेक कर लेता हूँ बीच में गैप कितना है। एक लाइन अभी और आ जाएगी, एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन पिक होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स इज 2 प्लस एच प्लस 4 प्लस 4। डायरेक्ट में सॉल्व कर दूँ आप लोग समझ जाएंगे। 3h डायरेक्ट आ गया, एंड 3 2 जा 6, 6 4 10, ये आपके पास डायरेक्ट आ गया। एंड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एक वैल्यू और भी निकालनी है। वो किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 2 की। तो एफ ऑफ 2 की निकालनी है वैल्यू, तो मुझे फंक्शन कौन सा पिक करना पड़ेगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं 2 की वैल्यू यहाँ एंटर करूँगा तो आएगा 6 प्लस 4 10। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो बंद कर दो, आप लोग मत समझो। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं पता है तो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चों। आप पहले पुराने लेक्चर देखो, डिफरेंशियबिलिटी समझो, सॉरी कंटिन्यूटी समझो, कंटिन्यूटी आपको समझ में आ जाएगी, फिर डिफरेंशियबिलिटी समझना आके। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं और भी न्यूमेरिकल लूँगा, कंटिन्यूटी उसमें समझ में आएगी तभी हम न्यूमेरिकल का आगे बढ़ा पाएंगे। फिर हम लोग आप कहते हैं वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये न्यूमेरिकल्स बहुत टफ हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल हर बार पेपर में मिलता है, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी का। अच्छा, दोनों 2 ही नंबर का न्यूमेरिकल आता है, आप ये मत समझना कि 4 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर पक्के। यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 माइनस एच कहाँ पर है, ये बैठे भाई साहब हमारे, क्या लिखा है 4h स्क्वायर माइनस 13h प्लस 10, माइनस मैंने क्यों लगा, ये लगा एफ ऑफ 2 देखो माइनस 10, वाओ, ओवर माइनस एच, परफेक्ट। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। नॉमिनेटर में एच स्क्वायर और एच है, आप एच कॉमन ले लोगे, डिनोमिनेटर का एच कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉमिनेटर का जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कितना बचेगा आपके पास 4h माइनस 13 ओवर माइनस 1। और आप लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो एच वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा 13। तो मैं 13 को अपसाइड लिख देता हूँ 30, ये मुझे मिलेगा 30। मैं देख लेता हूँ विजिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, परफेक्ट विजिबिलिटी है। ओके फाइन। अब राइट हैंड की बात कर रहे थे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू सर्च करो प्यारे बच्चों, क्या लिखिए 3h प्लस 10, मैं लिखूंगा 3h प्लस 10 माइनस एफ ऑफ 2 मीन्स 10 डिवाइडेड पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद 3 आएगा। अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर आपको मिल रहा है 13 और राइट हैंड डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वैल्यू मिल रही 3, मतलब दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंशियबिलिटी शो नहीं होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस न्यूमेरिकल को जल्दी से कॉपी करें। ओके, इतना टाइम बहुत है। अब हम लोग लेते हैं अगला न्यूमेरिकल, जो कि आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्लास, ये कई बार पेपर में आया है। ठीक है, ओके। और मैंने उस न्यूमेरिकल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। एक्चुअली बुक पे जो लिखा था कि वो जो न्यूमेरिकल है, मॉडुलस के 2 फंक्शन है, मैं दे देता हूँ। मॉडुलस के 2 फंक्शन है, मॉड x माइनस 3, आई थिंक सो, यस, एंड x माइनस 4, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है कि सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 and 4 एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3 and 4। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस तो है 3 और 4 पर ये डिफरेंशियबिलिटी शो नहीं करता 3 और 4 पर, ये प्रूव करके देना है। और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में 4 नंबर का है। कितना मैंने बोला, 4 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आप समझ गए, मतलब आपको डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों समझ में आ गई। पहले कंटिन्यूटी समझ में आनी चाहिए, जिन बच्चों को नहीं आती मैं बार बार कह चुका हूँ, पुराने लेक्चर को देखें और अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें जो अभी आपके पास बुक है। पहले इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, स्प्लिट टाइप में इसको ब्रेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या फंडा बताया था, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग, और ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, क्रिटिकल पॉइंट 4, क्रिटिकल पॉइंट 3 पे मार्किंग कर दें, 4 पर मार्किंग कर दें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें डॉटेड में, एक वर्टिकल लाइन डॉटेड में ड्रॉ कर दें। फिर इसके बाद में एक एस जैसा मुंह उठा के बना देंगे और ये ऐसे ऐसे बना दिया, मुंह उठा के बना दो, कोई इसका लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने ही निकाला है कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर इससे सारे न्यूमेरिकल मेरे सॉल्व हुए।
अब मैं देखता हूँ कि ये 3 कहाँ से निकल के आया। 3 निकल के आया था x माइनस 3 से। ये 4 कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया x माइनस 4 से। आप पहुँच गए। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अप साइड में जो भी है वो पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउन साइड में जो भी है वो नेगेटिव है। इतनी बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कैसे ब्रेक करते हैं। ओके, अब मैं अपने न्यूमेरिकल को ब्रेक करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स ब्रेक करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि x इज लेस देन 3। x की वैल्यू अगर 3 से कम है तो दोनों के दोनों मॉडुलस नेगेटिव के साथ ब्रेक होंगे। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? नेगेटिव x माइनस 3, नेगेटिव x माइनस 4। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। 3 और 4 के बीच में बात करूंगा मैं। अब मैं 3 और 4 के बीच में बात करता हूँ तो मेरा x वेरी करेगा 3 और 4 के बीच में, और 3 पे इक्वल का साइन लगा दो, फिर नाराजगी नहीं कर सकते ना किसी के साथ। तो हम 3 को स्किप तो कर नहीं सकते, तो 3 को मुझे कंसिडर करना है। या तो मैं 3 यहाँ कंसिडर कर लूँ, अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँगा तो 4 कंसिडर नहीं करूँगा, 4 को डाउन साइड में कर लेंगे, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मैं 3 और 4 के बीच में हूँ तो x माइनस 3 का जो मॉडुलस है वो प्लस के साथ ओपन होगा। दैट मीन्स x माइनस 3 पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, और ये वाला मॉडुलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा। मैंने पहले ही नेगेटिव लगा दिया है, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 से ऊपर, तो x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। इक्वल भी आ गया और ग्रेटर देन 4 आ गया। ग्रेटर देन 4 का मीनिंग दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है। दैट मीन्स x माइनस 3 प्लस x माइनस 4। ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे आपकी बुक में गिवन है। किसी भी बुक में एक अच्छा पैटर्न नहीं गिवन है जिससे आप समझ सको, पर ये वाला फंडा बहुत अच्छा फंडा है। ठीक है, आप प्लीज़ इसको बार बार देखो। मैं तो कहूँगा इस लेक्चर को कम से कम 3 बार देखो, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब हम लोग ब्रेक करते हैं एफ ऑफ एक्स। ओके, माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस 2x, प्लस 3 प्लस 4 दैट मीन्स प्लस 3 प्लस 4 7। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, माइनस 3 प्लस 4 इट मीन्स 1। ये आपको मिलेगा 3, यहाँ पे पहुँच गए। फिर इसके बाद में x 2x हो गया एंड माइनस 7 हो गया, और ये मुझे मिलेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 पर। एक्चुअल का न्यूमेरिकल कहाँ से कहाँ पहुँच गए बच्चों? यहाँ से यहाँ पहुँचे थे और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और ये न्यूमेरिकल मेरा पुराना है, कंटिन्यूटी में हमने सीखा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था पहले कंटिन्यूटी। अभी कंटिन्यूटी का न्यूमेरिकल बन चुका है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी, और ये वाला पूरा काम खत्म हो चुका। ये सिर्फ इस बात को बता रहा था कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। अभी तक इतना पार्ट सॉल्व हुआ है। ओके, न्यूमेरिकल तो स्टार्ट अब होगा, तो मैं यहाँ से इसको गायब कर रहा हूँ। अब इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब आपके पास न्यूमेरिकल है ये। सबसे पहले मुझे बताना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो 3 और 4 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3, पहले 3 पर चेक कर लेते हैं, बाद में 4 पर चेक कर लेंगे। ओके, मैं 3 पर चेक करता हूँ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए आपको याद है वो सारी चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें। आते हैं अपनी बात पर। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मैंने क्यों लगाया? क्योंकि लेफ्ट की बात करूँगा, पर्टिकुलर पॉइंट है 3, तो 3 के लेफ्ट साइड आना है मुझे। तो 3 से पार्शियल अमाउंट कम, तो 3 से अगर पार्शियल अमाउंट कम होगा तो कौन सा फंक्शन आएगा पिक्चर में? ये वाला फंक्शन, और यही वाला फंक्शन मुझे यहाँ लिखना है। मैं लिख देता हूँ माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, अब आप h का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करोगे तो अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि बच्चों के अंदर नॉलेज अच्छी है। और नहीं भी अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, इतना चलता है। अगर आप कर दोगे तो टाइम बच जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मॉडुलस होता तो मैं प्रूव करके दिखाता कि वो आपने h का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना ही नहीं करना, डायरेक्ट आप एंटर कर दो। तो जैसे एंटर करोगे तो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7। ओहो, कुछ बच्चे ऐसा ना बोले कि सर ये 3 की पावर -1 लेगा। -1 नहीं है, 3 में पार्शियल अमाउंट कम किया मैंने। मैं बार बार बोलता हूँ 3 से मैंने पार्शियल अमाउंट कम कर दिया है। एग्जैक्ट 3 नहीं है, वो 2.99 आप कह सकते हो। ठीक है, और ये एग्जैक्ट 3 है, तो मैंने 3 की जगह डाल के एंटर कर दिया। तो आंसर कितना मिलेगा? 3 2 6 7 1 मिलेगा। फिर हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा पिक होगा? 1। वाह, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, x तो है ही नहीं, यहाँ पे कहाँ पे लिखोगे? कुछ नहीं। f ऑफ 3 क्योंकि फंक्शनल वैल्यू तो चाहिए ना, f ऑफ 3 के लिए फिर से 1 आएगा।
एफ ऑफ 3 के लिए फिर से बनाएगा। अब देखो 1 1 1, मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन गिवन था मेरा पहले, वो मेरा कंटिन्यूअस है 3 पर। प्रूव हो गया। ये न्यूमेरिकल मेरा 1/4 कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल पूरा था, उसके 4 पार्ट बना दिए, कंटिन्यूटी के 2 पार्ट, डिफरेंशिएबिलिटी के 2 पार्ट। अभी आपने 1 नंबर का काम कर दिया है। 4 नंबर के न्यूमेरिकल में 1 नंबर मिलेगा अभी तक आपको। कितना मिलेगा? सिर्फ 1 नंबर। हमने क्या प्रूव किया है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पर्टिकुलर पॉइंट 3। वर्क कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो उसको जल्दी से यहाँ पर। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम चल गया। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज 4 लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव का मीनिंग होगा 4 से थोड़ा कम, 1 आ रहा है, वाह 1 ही रहेगा ये तो, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। 4 पॉजिटिव, राइट हैंड की बात कर रहे हैं। 4 पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे? वाह वेरी गुड। 2x - 7 अप्लाई लिमिट टू डू ये कितना जगह 8 - 7 इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, ये भी अच्छा ही है। एफ ऑफ 4 की बात करेंगे तो आएगा 2 × 4 - 7 दैट मीन्स ऑल्सो 1। अब आप देखिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। क्या समझे आप? 2 नंबर पक्के हो गए आपके। कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 4 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, राइट हैंड की 1 है, फंक्शनल वैल्यू भी 1 है, मतलब ये कंटिन्यूअस है। प्रूव हो गया, 2 नंबर पक्के। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। जल्दी से कवर कॉपी। ठीक है, हो गया होगा। अब अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी। हेडिंग है डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम लोग 3 पर चेक करेंगे। तो 3 पर चेक करने का क्या मीनिंग है? सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट 3 ऐसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड ln रिप्रेजेंट कर रहा है, f डैश डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 पर्टिकुलर पॉइंट है। फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0। और क्या लिखा था मैंने? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a ओवर माइनस h, मैंने ऐसा लिखा था। फिर मैंने अच्छा इनकी वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेंगी आपको, तो हम लोग ऐसा करेंगे वैल्यूज़ को साइड में लिख लेंगे। ठीक है, मैं राइट हैंड लिख लेता हूँ पहले। तो राइट हैंड के लिए क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + 0 3 + h, सॉरी आई एम सॉरी बेटे, 3 + h, क्योंकि 3 में पार्शियल अमाउंट ऐड किया है, माइनस ये f ऑफ 3 और यहाँ पर प्लस h। इतनी बात आपको कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने निकाला होगा f ऑफ 3 माइनस h। इसको आप कॉपी कर लो साथ साथ, क्योंकि इसको मैं रब कर दूंगा। f ऑफ 3 माइनस h, 3 माइनस h, 3 से पार्शियल अमाउंट कम, ये वाला फंक्शन पिक होगा आपका। आओ, -2 × x, x इज 3 माइनस h, बीच में लगा है प्लस 7। रिजल्ट क्या मिलेगा? -6 + 7 दैट मीन्स +1 एंड +2h। अब मिल रहा है f ऑफ 3 + h, 3 में प्लस h करेगा तो 1 आएगा, झंझट ही नहीं है इसमें कुछ। और f ऑफ 3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल पर कितना है? 1 ही है, ये भी 1 है। ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको वैल्यूज एंटर करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 + 2h माइनस f ऑफ 3 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड माइनस h। ये आप देखोगे 1 से 1 कटिंग हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, -2 आएगा, आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h, 3 + h 1 माइनस f ऑफ 3 1 डिवाइडेड प्लस h, 0 ओवर h तो 0 हो गया। तो लिमिट मैं लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 का तो 0 ही है, h तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो कहाँ इन्वर्ट करोगे? पहले वो खत्म हो चुका है, सॉल्व होने के बाद ही खत्म हो गया, अब है ही नहीं कुछ। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड 3 पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट 3 -2 रिजल्ट है, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट 3 0 रिजल्ट है। मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं करेगा एट पर्टिकुलर पॉइंट 3। ठीक है, अब इसी प्रकार के आप 4 का कर लेंगे। ओके क्लास, तो 4 का आप लोग कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ बेटे कंटिन्यूटी पहले करो, बाद में डिफरेंशिएबिलिटी करो। ओके, बाय बाय।